तो हमने के कोई बात ना सुनलन, सरपंच साहब ना सुनलन। सरपंच साहब ना सुनलन खाली वोट के बेरी सुनेलन। हाँ सरपंच के नाम कथी हो? दिलीप कुमार जी। अच्छा, तो हमने के कौनो आवेदन ना लेलन, हमने के आवेदन सुनलन। आज जोखू बैठा जब दिलक आवेदन तो उनका आवेदन चढ़ दे बोले लेलन। देखिए पूर्वी चंपारण जिला में ऐसा गांव आप देखे नहीं होंगे, क्योंकि अब जो पिपरा गांव है नस्लाइट गांव के नाम से प्रसिद्ध है। आए दिन खसी पकड़ी की जैसा यहाँ पर आदमी को मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, सेम घटना वैसा यहाँ हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं छावड़ा प्रखंड पछियारी टोला पिपरा गांव में, और तमाम लोग आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद से हो सकता है कि पूर्वी चंपारण जिला में यह ऐसा गांव है जहां की आए दिन क्या होता है कि हत्या और मर्डर होती है। कुछ दिन पहले क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि एक लड़का को मार कर क्या किया गया, उसको नासी में दफना दिया गया था, और उसकी भी लाश क्या है कि 8 से 10 दिन के बाद मिली थी। सेम वैसा ही घटना यहाँ पर हुआ है। एक तबरेज नाम के लड़का क्या है कि बाहर गया था कमाने, और जिसके साथ कमा रहा था उन लोगों ने मिलकर, वहां की जो घर वाली थी वो मिलकर उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्या किया कि उनको कहीं दफना दिया गया। और जब घर वालों को पता लगा, घर वाले यहाँ से वहां गए, तो क्या हुआ कि उनकी लाश आज यहाँ डेड बॉडी हो गई। 40 दिन के बाद उनका शरीर मिला है, और 40 दिन के बाद देखी जाए तो उनकी पूरी शरीर क्या है कि कुछ शरीर का हिस्सा गल चुका है और कुछ बाकी है। लेकिन उनके भाई यहाँ पर उपस्थित, हम उनसे बात करेंगे और पूरी मजरा क्या आपको बताने का प्रयास करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला में ऐसा गांव आप देखे नहीं होंगे, क्योंकि अब जो पिपरा गांव है नस्लाइट गांव के नाम से प्रसिद्ध है। आए दिन खसी पकड़ी की जैसा यहाँ पर आदमी को मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, सेम घटना वैसा यहाँ हुआ है। और उनके भाई यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर घटना कैसे हुआ। क्या नाम पड़ेगा? शोएब आलम। आपके भाई का जिनका हत्या हो गया उनका नाम क्या पड़ेगा? तबरेज आलम जी। कहाँ गए थे कमाने? ये उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड जी। और क्या कैसे घटना हुआ उनके साथ बताइए। अब वो 2 जने गए थे काम करने के लिए, और वहाँ पे 2 जने कहाँ के लोग? यही गांव का ही थे। उनका नाम क्या था? संतू बैठा जी। और आपके भाई का नाम तबरेज आलम। साथ में गए थे कमाने जी। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो संतू बैठा घर चला आया, तो हमारे मम्मी ने पूछा, इस रास्ते से जा रहा था, तो बोला हमारे मम्मी ने कि अरे सुनो इधर तुम आ गए, हमारा लड़का कहाँ रह गया? तो वो बोला कि हाँ, तो वो हमारा अम्मी पूछली कि तू आ गई, हमारे लड़का कहाँ हो गई? तो कहलक कि तोर लड़का पगला गई बा, पता ना कहाँ चल गई। तो हमार अम्मी पूछली कि कब बजे गई? तो कहलक 10 बजे गई। तो फिर हम फोन कैनी, हमारे मामा गइलन, तो पूछनी से कब बजे गई? तो कहता 4 बजे गई। हमारे अम्मी के कहलक कि हाँ कि हम घर वाला के ना कहनी, हम 2-4 दिन घर में वहाँ रहनी, और कुछ घर वाला दिलक खाए ला, तो खैनी पीनी, ओकर बाद में हम चल अनी। तो हम कहनी घर वाला के कह के आयल बड़, तो ना घर वाला के कह के ना आयल बनी, हम भाग के आयल बनी। तो हम पूछनी, हमारा कुछ डाउट भइल, कहनी कहाँ से आयल बड़? तो कहता मनान से आयल बनी हम। तो ये थे कि एगो ध्रुप नाम के लड़का के मतलब भेजनी हम मनान। तो घर वाला से बात भइल, तो कहता 22 सितंबर को लोग चल गए बैठे से। तो हम एक से पूछनी तू 22 सितंबर के आगे बढ़े, तो वहाँ कहाँ रहे, नया जगह बताओ। तो नया भागे लागल, तो फिर सरपंच के पास ले गई सा। सरपंच साहब हाँ शक बन गए। सरपंच साहब के हमने 2-3 बार कॉल करनी सा, आवेदन देवेला कहनी सा, तो हमने के कोई बात ना सुनलन, सरपंच साहब ना सुनलन। खाली वोट के बेरी सुनेलन। हाँ। सरपंच के नाम कथी हो? दिलीप कुमार जी। अच्छा, तो हमने के कौनो आवेदन ना लेलन, हमने के आवेदन सुनलन। आज जोखू बैठा जब दिलक आवेदन तो उनका आवेदन चढ़ दे बोले लेलन। हमने गनी सकनी हमने के देख पड़ता ना उनका आवेदन पर हो जाए कि तो मत द। पंचायती भइल तो एक तरफिया पंचायत भइल, ओमे आरे नहीं वकील साहब। पंचायत में का भइल? पंचायत में भइल कि ना तोहर लड़का छोड़ के चल गइल बा। हम ठीक बा, छोड़ के चल गइल बा, चलो जगह बता दो। ये बताइए कि आपका भाई मतलब उनका मृत्यु हो गया, आपको कब कैसे पता लगा कि मृत्यु हो गया? हमको पता हाँ, फोन किया था एक लड़के ने उसको 29 अक्टूबर को। उसके बाद फोन नहीं लगा, फिर हम भी लगाए थे, इनकमिंग बता रहा था, तो हमने अपने अकाउंट से उसका रिचार्ज कर दिया। उसके बाद स्विच ऑफ बताने लगा, तो हमको लगा कि यार शक बनने लगा हमको कि फ़ोन लग नहीं रहा है, तो कभी फ़ोन भी नहीं रहता है, ये तो घर पे फ़ोन करता है। उसके बाद हम इससे ज़्यादा पूछताछ करने लगे संतू बैठा से कि बताओ कहाँ से आए, जगह दिखाओ, हम वहाँ पे जाएंगे, छानबीन करेंगे। तो सरपंच साहब के पास ले गए, तो वहाँ पे एक तरफी पंचायत होने लगा कि लड़का अच्छा इसे मत पूछो, इस पर जोर मत डालो। तो वहाँ वकील साहब उनका महीना निकाल दिए कि 11,000 का महीना, 11 दिन 22,000 तो ये लड़का का देना है। तो हमने बोला कि पैसा का बात नहीं है, हमारा लड़का आएगा तो 11 दिन 22 क्या 22 दिन 44,000 हम देंगे, लेकिन हमारा लड़का तो बताए पहले। वो लोग भागने लगे, आप लोग गए बाहर का? जी। फिर उसके बाद हम पकड़ के थाने ले गए उनको।
बोले कि बड़े साहब के पास गए दारपा थाना में, तो बोले आवेदन भी दिया, आवेदन हमने उनको हमारा आवेदन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद एक बार और पकड़ के ले गए, तुम उन्होंने बोला कि ठीक है, बड़े बाबू ने बोला कि ठीक है तुम जाओ, हम कुछ नहीं सुनेंगे, तुम जाओ और जहाँ से तुम आए हो वहाँ पे तुम दिखा देना, यहाँ पर छानबीन करेंगे। तो उसने बोला संतू बैठा ने कि सर एक कागज़ बना दीजिए। तो बड़े साहब ने बोला किसी के कागज़ बना दे हम, तो ये वो कहीं ले जाकर हमको मार देगा। तो बोले बड़े बाबू ने कितने आदमी है यहाँ से थाने के पास से ले जा रहा था, तुमको कैसे मार देगा। तो हम 3 तारीख को थाने में गए थे, तो हमने बोला चलो कल चलते हैं। तो वो संतू को पिताजी और जो को बैठा ने बोला, और उसके 2 और साथ में गए थे, उसने बोला कि नहीं 5 तारीख को चलते हैं हम लोग। और 5 तारीख को बोला और 4 तारीख को पूरा फैमिली ताला लगा रहा, घर से फरार हो गया। जिससे पूरा शक बन गया हमको। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, छानबीन किए, मकान मालिक से पूछा, मकान मालिक कुछ नहीं बता रही थी। फिर हमने उसको कमरे खोला, बोला कुछ का सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। पहले तो जाके हम लोग गए मनान जगह पे, जो मनान जगह का नाम लड़का बता रहा था, उस जगह पे हम लोग गए और वहाँ सुमेश्वर थाने हैं, उसमें हम लोग दर्ज करा दिए, आवेदन देकर दर्ज करा दिए और उसका नंबर दिए कि इसके नंबर से टेस्ट कीजिए कि लोकेशन कहाँ बता रहा है। तो हम लोग को 3 दिन वहीं पे लग गए थाने में, और 3 दिन के बाद उसका बताया कि देवी धुरा टावर पकड़ रहा है, तुम वहाँ जाकर। और वो धर्म सिंह अफसर है, वहाँ के एसआई हैं, उन्होंने बहुत मदद की इस केस में। और वहाँ पर हम लोग गए, जब जिस गाड़ी में हम बैठे उस गाड़ी से वाले को फ़ोटो जब हम दिखाए कि ये कौन है, तो बोला ये अरे ये तो तबरेज है, ये तो हमारे गाड़ी में हल्द्वानी कपड़ा और सामान लाता है, पहचान गया। हाँ, हमारे चाचा के मकान में रहता है। तो हम लोग वहाँ से और तसल्ली हो गई दोनों मामा भांजे का, और चले गए रूम पे गए। तो घर वाली बोली पहले जाते ही कि ये जल्दी आपका सामान जो है पड़ा है तबरेज का वो ले जाओ, वो तो यहाँ से कहीं चला गया। और हम समझे कि फरवरी मार्च अप्रैल में आएगा तो अपना सामान ले जाओ, तुम आ गए तो ले जाओ जल्दी। जब इससे और हम लोग का शक बनने लगा, और उसके बाद वो घर मालिक घर खोली, वहाँ गए तो हाँ घर खोली, और घर खोली तो खून के धब्बे दिखाई देने लगे कहीं कहीं। तो हमने बोला ये खून है, तो हाथ से मिटाने की कोशिश की। हम बोले कि इसको मत मिटाइए, यहाँ कार्रवाई होगी, और उसके हिसाब से मतलब उसी घर में मारा गया था। जी। और बहुत दीवारें जैसे रुई से तोप दिए थे दीवार, वो उस समय दिखा। प्रशासन बुलाए कि नहीं? बुलाए थे। घर वाली पकड़ाई कि नहीं? हाँ पकड़ा गया, 3 आदमी वहाँ से पकड़ा गया। उसके बाद आपके भाई का 100 मिल गया। 100 मिले, वो वही बताई कि 100 हमने छुपा रखा है जी। अब देख सकते हैं कि कोई आदमी अपना घर छोड़कर, अपना बीवी बच्चे को छोड़कर बाहर कमाने को कैसे जाएगा। तमाम लोग यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है, सब लोग का आँख नम है, और नम इसीलिए है कि उस घर का जो तबरेज नाम का युवक है, शायद सो यहाँ से क्या कि बाहर कमाने गया था, और उसके बाद यहाँ के एक संतू बैठा नाम का आदमी उसके साथ रहता था, और जिस घर में ये लोग भाड़ा पे रहते थे उस घर की एक औरत और संतू बैठा मिलकर इनके भाई तबरेज आलम को क्या है कि किसी तरह उनकी हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद उनके शव को कहीं ना कहीं छुपा दिया। जब 30 से 40 दिन बीत गए तो ये लोग अपने भाई को खोजने लगे कि मेरा भाई अभी तक घरे नहीं आया। संतू बैठा घर पे आ गया था, और संतू बैठा से ये लोग जब पूछे तो कहीं ना कहीं बातों में पकड़ाने लगा, और पकड़ाने के बाद क्या हुआ कि ये लोग सरपंच के पास गए, और सरपंच भी क्या है कि एक तरफा पंचायत करने लगे, और क्या है कि कंप्रोमाइज को लेकर वो कागज बनाने लगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। और उसके बाद ये लोग जिस शहर में कहाँ रहते थे आपके भाई? देवीधुरा कचलाकोट नैनीताल में। नैनीताल इनके भाई रहते थे। ये लोग वहाँ गए और वहाँ के प्रशासन से इन लोगों ने मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद जिस घर में इनका भाई तबरेज रहता था भाड़े के रूम में जब उस घर को खोला गया तो वहीं पर क्या है कि उनकी हत्या कर दी गई थी, और खून का धाबा वहाँ पर गिरा गया था। उसके बाद प्रशासन आई, उस औरत को पकड़ ली जिसका रूम था, और संतू बैठा कहीं ना कहीं भी फरार हो चुका है। और उसके बाद इनके भाई का शव मिल गया, और मिलने के बाद ये लोग कल रात यहाँ पर लोग आए हैं लेकर। तब यहाँ ये घटना जब मीडिया को पता लगा है तो मीडिया यहाँ आई है। और ये बताइए कि जब ये सब कुछ पता लग गया, अब आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करिएगा? मांग तो हम यही करेंगे, इस पे कार्रवाई सही से हो, उसके बच्चे भी है, उसका परिवार भी है, उसके भी कुछ मुआवजा मिले, और तो ये जो संतू बैठा है इसे फांसी की सजा हो, यही हमारी मांग। संतू बैठा अभी कहाँ है? अभी यहाँ से गांव से फरार है, जो पूरा फैमिली जी जो संतू बैठा भी उसमें वो है, उनका पिता है। संतू बैठा के अलावा और कोई भी इसमें शामिल है? उनका भाई भी है, दोनों फरार है। और जो क्या नाम है उनका, उनका लड़का राजकिशोर बैठा, और हाँ वो भी फरार है उन्हीं के साथ। मतलब उनका फैमिली पूरा उसमें है? पूरा फैमिली का फरार है जी। यहाँ के मुखिया जी का नाम क्या है? बबीता देवी, और पति का नाम मनीष मुखिया। मनीष यहाँ आए थे कि नहीं? ना अभी नहीं आए। आप लोग खबर किया है?
खबर तो उनको मालूम है ही है। सरपंच साहब के पास आप लोग पंचायत कराने गए थे, वहाँ आए थे कि नहीं? नहीं आए। नहीं आए हैं, नहीं आए वहाँ। खबर किया है आप लोग? हाँ खबर आगल के होने आगल हो। हाँ सर और देख सकते हैं यहाँ के लोगों के तांता लगा हुआ है। इनके भाई का शव तो मिल गया है, लेकिन यहाँ के सरपंच साहब और मुखिया साहब अभी उपस्थित नहीं है। शायद से इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सरपंच साहब आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पे पचियारी टोला पिपरा गाँव है, तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और कहीं ना कहीं आए दिन क्या होता है कि बिहार में ऐसी घटना लगातार होती रहती है। कहीं किसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कभी चाकू घोंप कर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं गाला दबाकर उसको मार दिया जाता है, या कोई बाहर जाता है उसको वहां पर मारकर उसके शव को कहीं दफना दिया जाता है। आए दिन ऐसी घटना होती है। तो मैं प्रशासन से और कहूंगा कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इनके परिवार को जो हो सके मुआवजा देने का प्रयास किया जाए। इसी तरह नए अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।